कक्षा 10वीं साइंस 1 का पहला चैप्टर है ऊष्मा। इसके अंदर पढ़ना है गुप्त ऊष्मा, पुनर्हिमायन, पानी का संगत व्यवहार, ओस बिंदु, तापमान और आर्द्रता, विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसमें पहला प्रश्न है कि ऊष्मा तथा तापमान में क्या अंतर है। ऊष्मा के संचरण के कितने और कौन से प्रकार हैं, ये सब आप पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। ऊष्मा और ऊष्मा के संचरण के विभिन्न प्रकारों की जानकारी है आपको मिल चुकी है। ऊष्मा के कारण ठोस पदार्थों का द्रव पदार्थों व गैसीय पदार्थों का संकुचन तथा प्रसरण किस प्रकार होता है। संकुचन माने सिकुड़ जाना, प्रसरण में फैलना, ये सब बताया गया है। इस पाठ के अंदर भी ऊष्मा से संबंधित जैसे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में पाई जाने वाली गुप्त ऊष्मा, पानी का संगत व्यवहार, ओस बिंदु, तापमान, आर्द्रता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, इन सभी संकल्पनाओं पर जो है जानकारी आपको मिलेगी। अभी आगे है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, इसके लिए आओ करके देखें एक रीति जो है हटा दी गई है, लेकिन इसके बाद ये ज़रूर पढ़ना है। जब तक इसमें क्या है कि एक बीकर लिया गया है, बीकर में बर्फ़ के टुकड़े हुए हैं, नीचे से बर्नर की सहायता से गर्म किया जा रहा है। तो लिखा है कि जब तक सभी बर्फ़ के टुकड़ों का पानी नहीं होता तब तक मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ये जो तापमापी लगा हुआ है यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बताता है, कितना ही इधर से गर्मी दिया ही क्यों न जाए, जब तक कि इसमें भी एक बर्फ़ का टुकड़ा बचा रहेगा। बर्फ़ का संपूर्ण पानी होने पर ऊष्मा देना जारी रखेंगे तो पानी के तापमान में वृद्धि होगी और पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा। फिर इस तापमान पर पानी का रूपांतरण वाष्प में अधिक मात्रा में होता है। संपूर्ण पानी का वाष्प में रूपांतरण होते समय पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। माने फिर यहाँ पर जब उबलने लगेगा और 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर वह 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, वहीं 100 पर अटका रहेगा। इसका क्या कारण है ये सब हम जानेंगे। तापमान में होने वाला परिवर्तन व उसे लगने वाले समय, इसके संबंध को दर्शाने वाले आलेख को अगले वाले पेज पर दर्शाया गया है। इस आलेख में रेख AB स्थिर तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होने की क्रिया दर्शाता है, जब तक कि रेख AB माने जब तक कि बर्फ़ पिघल रहा होता है। बर्फ़ को ऊष्मा देने पर बर्फ़ एक विशिष्ट तापमान पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उसका रूपांतरण पानी में होता है। यह परिवर्तन होते समय बर्फ़ ऊष्मा को अवशोषित करता है। यह ऊष्मा का अवशोषण बर्फ़ का पूर्णतः द्रव में रूपांतरण होने तक जारी रहता है। यहाँ पर देखें, ये ग्राफ में देखें, तापमान समय आलेख है। तो यहाँ बताया गया है रेख AB, यही है, रेख AB तक तापमान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो जो तापमान है वह तापमान जो बर्फ़ है, बर्फ़ को पिघलाने में खर्च हो जा रहा है। इसे B तक नहीं बढ़ा है। 0 डिग्री सेल्सियस से कितना भी तापमान दिया गया, जैसे ही B पर पूरा बर्फ़ पानी बन जाता है वैसे ही टेम्परेचर देखो बढ़ना चालू हुआ है। 20, 30, 40, 50 यहाँ होते होते 100 तक पहुँच गया है। फिर वो CD पर जाकर वहीं अटक जाता है। CD पर जाकर के 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो तापमान दिया जाता है वह तापमान पानी को वाष्प बनाने में खर्च होती रहती है। तो यही पूरा इस ग्राफ का मीनिंग है। इस बीच मिश्रण का तापमान स्थिर रहता है। जिस स्थिर तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होता है उस स्थिर तापमान को बर्फ़ का द्रवणांक कहते हैं। ये आपको परिभाषा याद रखनी है। द्रवणांक किसे कहते हैं? जिस स्थिर तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होता है उसे उस स्थिर तापमान को बर्फ़ का द्रवणांक कहते हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होते समय पदार्थ अर्थात यहाँ बर्फ़ ऊष्मा को अवशोषित करता है, परंतु उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। इस संपूर्ण अवशोषित ऊष्मा का उपयोग परमाणुओं के बंध को छीनकर ठोस का द्रव में रूपांतरण होने के लिए होता है। माने यहाँ से यहाँ तक नहीं बढ़ रहा है तो तापमान क्या होता है, जो ठोस है उसको द्रव में रूपांतरण होने में खर्च हो जा रहा है। ठोस का द्रव में रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे पिघलने की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये भी परिभाषा है।
लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यहाँ से यहाँ तक वो लेटेंट हीट जा रहा है। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? विशिष्ट गुप्त ऊष्मा इकाई द्रव्यमान के ठोस पदार्थों का द्रव में पूर्णतः रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जिस ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी ऊष्मा को पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि इकाई द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान के ठोस पदार्थों का द्रव में पूरी तरह से रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जिस ऊष्मा का अवशोषण होता है, जो ऊष्मा अवशोषित कर लेती है, ऐसी ऊष्मा को पिघलने की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। बर्फ़ का अभी इसके बारे में बताया गया है कि बर्फ़ का पानी में पूर्णतः रूपांतर होने के पश्चात तापमान में वृद्धि होती है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। रेग BC या पानी के तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्शाता है। ये यहाँ से यहाँ तक वृद्धि दर्शा रहा है। इस तापमान पर अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा को द्रवों के बीच के अणुओं के बंध को तोड़ने के लिए और द्रव का गैस में रूपांतरण होने के लिए उपयोग होता है। द्रव का रूपांतरण गैस में होते समय ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, परंतु उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। जिस स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण वायु में होता है, उसे पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। ये परिभाषा ये है। क्वथनांक किसे कहते हैं? स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण गैस में होते समय अवशोषित की गई ऊष्मा को वाष्प की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इकाई द्रव्यमानों के द्रव पदार्थों का गैसीय पदार्थ में पूर्णतः रूपांतरित होते समय स्थिर तापमान पर जो ऊष्मा द्रव द्वारा अवशोषित की जाती है, उस ऊष्मा को वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उस प्रकार अलग अलग पदार्थों के क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं। हवा का दाब समुद्र सतह की हवा के दाब से कम या अधिक होगा तो द्रव्यमान, क्वथनांक तथा विशिष्ट ऊष्मा में परिवर्तन होता है। नीचे तालिका में समुद्र सतह की हवा के दाब पर उनका सबका ये मापन बता। पुनर्हिमायन, ये परिभाषा पूछी जाती है। रिजिलेशन, आपने बर्फ़ का गोला तैयार करते हुए देखा होगा। बर्फ़ के चूरे को लकड़ी के सींग के सिरे पर हाथ से दबाकर गोला बनाया जाता है। बर्फ़ का चूरा पुनः मजबूत गोला कैसे बन जाता है? बर्फ़ के 2 टुकड़े लेकर एक दूसरे पर दबाकर रखें तो कुछ समय के बाद वे टुकड़े एक दूसरे से मजबूती से चिपक जाते हैं। यह किस कारण घटित हुआ है? इसके लिए एक कृति बताई गई है। एक बर्फ़ का जो है बड़ा सा टुकड़ा लिया गया है, आयताकार है, 2 स्टैंडों पर रख दिया गया है और एक पतला तार लिया गया है। दोनों पतले तार के दोनों सिरों पर भार लटका दिया गया है और इस भार के कारण तार के द्वारा बर्फ़ की सिल्ली कटती जाएगी और तार नीचे चला जाएगा, लेकिन ऊपर ज्यों का त्यों बर्फ़ बनता चला जाएगा, फिर से वो जमता चला जाएगा। तो लिखा है, तार के 2 सिरों पर समान द्रव्यमान के बांध कर बर्फ़ के खंड पर रखने पर तार धीरे धीरे बर्फ़ के खंड में धंस जाएगा। कुछ समय के बाद बर्फ़ के खंड से बाहर आती है, पर बर्फ़ टूटता नहीं है। दाब के कारण बर्फ़ का पिघलना, यहाँ से देखें, दाब के कारण बर्फ़ का पिघलना तथा दाब कम करने पर पुनः बर्फ़ होना, इस प्रक्रिया को पुनर्हिमायन कहते हैं। ये मेन चीज़ है, पुनर्हिमायन किसे कहते हैं? दाब के कारण बर्फ़ का पिघलना और दाब हट जाने पर पुनः बर्फ़ बन जाना, इसी को हम कहते हैं पुनर्हिमायन। इस प्रक्रिया को पुनर्हिमायन कहते हैं। दाब के कारण बर्फ़ का द्रव्यमान 0 से कम होता है अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होता है। दाब निकालने से द्रव्यमान पूर्ववत होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा पानी का पुनः बर्फ़ में रूपांतरण होता है। ये पुनर्हिमायन आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है। उसके बाद पानी का असंगत व्यवहार है। पदार्थ ठंडा या गर्म है, इसकी अनुभूति अपने शरीर तापमान से क्या संबंध है? हम अपने शरीर से ही टच करके पता कर सकते हैं ठंडा है, मतलब हमारे शरीर के तापमान से अगर अधिक गर्म होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमको गर्मी का महसूस होगा और उससे ठंडा होगा तो ठंडा का महसूस होगा। तो पानी का असंगत व्यवहार ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है? सामान्यतः द्रव को सीमित तापमान तक गर्म करने पर उसका प्रसरण होता है। बहुत सारे पदार्थों को गर्म किया जाता है तो फैल जाते हैं, तथा ठंडा करने पर उसका संकुचन होता है। माने
सिकुड़ जाता है। गरमाने पर क्या होगा, फैल जाएगा, प्रसरण हो जाएगा, और ठंडा करने पर सिकुड़ जाएगा। परंतु पानी विशिष्ट तथा अपवादात्मक व्यवहार दर्शाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा कुछ अलग होता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होने तक पानी का प्रसरण न होकर पानी, अब देखिए तापमान बढ़ रहा है, 0 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो क्या फैलना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है पानी का प्रसरण न होकर संकुचन होता है, माने सिकुड़ जाता है। और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है, क्योंकि सिकुड़ जाता है, आयतन कम हो जाता है। और जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर पहुंचता है, वैसे फिर वो वृद्धि, माने उसके आयतन में वृद्धि होने लगती, प्रसरण होने लगता है। संकुचन के बजाय क्या होने लगता है, प्रसरण होने लगता। वृद्धि करने पर पानी का आयतन बढ़ता है, और 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस इस तापमान के बीच होने वाले पानी के इस व्यवहार को पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं। नॉर्मली क्या देखा जाता है, सभी पदार्थों को जब हम गर्म करते हैं तो प्रसरण होता है और ठंडा करने पर सिकुड़ता है, लेकिन पानी को जब हम गर्म करते हैं तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तो प्रसरण न होकर संकुचित होता है, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, वैसे वह फिर सब पदार्थों की तरह से प्रसरण करने लगता है, और इसी व्यवहार को पानी का असंगत व्यवहार कहते हैं। अब देखें, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से उष्मा देकर तापमान तथा आयतन नोट करके आलेख बनाने पर आगे की आकृति में दर्शाए अनुसार वह वक्र होगा। इस वक्र आलेख से स्पष्ट होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का तापमान बढ़ने से उसका आयतन बढ़ने के बजाय कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है, अर्थात पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ये है ग्राफ। देखें यहाँ, जैसे 0 से 4 तक गए हैं। होप के उपकरण की सहायता से पानी का असंगत व्यवहार, इस ग्राफ के बारे में यहाँ तक आपको डिटेल मिलेगा। इसमें पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक होप वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक उपकरण बनाया था, उनको कहा जाता है होप का उपकरण। होप के उपकरण में धातु के ऊंचे पात्र में बीचों बीच फैला हुआ गोलाकार पात्र होता है। ऊंचे पात्र में गोलाकार फैले हुए पात्र के ऊपर T2 और T1 तापमापी जोड़ने की सुविधा होती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, एक चौड़ा ये पात्र है, ये T1 है, ये T2 है, ये हिम का मिश्रण है, और यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है। ऊंचे, यहाँ पर देखें, ऊंचे पात्र में गोलाकार फैले हुए पात्र के ऊपर T2 और T1 तापमापी जोड़ने की सुविधा होती है। ऊंचे पात्र में पानी भरा जाता है तो फैले हुए पात्र में बर्फ़ और नमक का मिश्रण भरा जाता है। इसमें देखिए पानी भरा हुआ है, यहाँ पर इसमें पानी भरा हुआ है। असंगत व्यवहार का अध्ययन करते समय हर 30 सेकंड के बाद T1 तथा T2 तापमापी से दर्शाए तापमान को नोट करते हैं और ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो तापमान वाई अक्ष पर, अब आप देखें ज़रा, तापमान यहाँ पर देखें, तापमान वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष है, तापमान वाई अक्ष पर और समय एक्स अक्ष पर। ये तापमान और आयतन का आलेख है। तापमान वाई अक्ष पर, समय एक्स पर लिखने पर आलेख बनाएंगे तो आकृति 5.6 आलेख से स्पष्ट होता है। आकृति 5.6 देखो, ये है, ये यहाँ पर तापमान है और ये समय दर्शाया गया है। परंतु इसके पश्चात तापमान, नीचे के तापमापी T1 का तापमान तीव्र से कम होता है और T2 का तापमान तुलना में धीरे धीरे कम होता है। ऊंचे पात्र के निचले भाग के पानी का तापमान T1 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचते ही वह कुछ समय के लिए करीब स्थिर रहता है। T1 इसका यहाँ पर
और ऊपर के भाग के पानी का तापमान T2 धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है यहाँ पर। इस कारण एक ही समय में T1 तथा T2 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाते हैं। इसके पश्चात मात्र T2 का तापमान तीव्र गति से कम होने के कारण ऊपर का तापमापी T2 अर्थात प्रथम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दिखाता है। तत्पश्चात नीचे का तापमापी T1 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाता है। आलेख पर दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु महत्तम घनत्व का तापमान दर्शाता है। ये यहाँ पर जो कट हो रहा है ये देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर है। फिर आगे है प्रारंभ में ऊंचे पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान, ये मध्य भाग के पानी का तापमान उसके आसपास के हिम मिश्रण के कारण कम होता है। यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चारों तरफ बर्फ़ है, वो इस बर्फ़ के कारण जो इसके संपर्क में पानी है वह पानी हिम मिश्रण के कारण कम होता है। क्या तापमान, उस पात्र के मध्य भाग में पानी का तापमान कम हो जाने के कारण उसका घनत्व बढ़ता है। परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व वाला पानी नीचे आ जाता है। इस कारण निचले वाले भाग के पानी का तापमान T1 प्रारंभ में तीव्र गति से कम होता है। इस पात्र के निचले भाग का तापमान जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है तब उस पानी का घनत्व महत्तम होता है। पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा कम होता है तब उसका प्रसरण होता है, अतः उसका घनत्व कम होता है और वह तल की ओर न जाते ऊपरी भाग की ओर जाने लगता है। इस कारण ऊपर के भाग के पानी का तापमान T2 तीव्र गति से कम होने लगता है। वह क्रम से 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता रहता है, परंतु तल के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय तक स्थिर रहता है और बाद में वह 0 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। वह दिखाया गया है। पानी के असंगत व्यवहार के आधार पर इन कथनों का स्पष्टीकरण देना है।